प्रकार से प्रहलाद जी के उपदेश से सारे विद्यार्थी गुरुकुल के प्रसन्न हो गए और पूरे प्रभावित हो गए। इस तरह से एक भक्त जो है ना हजारों को बदल सकते हैं, उसमें वो क्षमता होती है। यही भक्ति की शक्ति है। जब गुरु महाराज घर गृह त्याग करके साधना करने के लिए निकले थे तो बाबा साहब ने पहले बोला कि जाओ तुम घर पर ही रहो। तो गुरु महाराज एकांत में गृह घर पर ही पिता के दिए गए जगह पर रहते थे और वहीं साधना करते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उस समय संत मत को कोई नहीं जानता था बिहार में, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग बूढ़े पुराने सज्जन आए, देखा कि समय पर ये ध्यान सत्संग सब कुछ कर रहे हैं, तो जा करके पूछते थे। तो गुरु महाराज थोड़ी थोड़ी बात बढ़िया से समझाते थे। अब वो इतने प्रभावित हुए वो लोग कि धीरे धीरे एक दूसरे के बात के पास जाके बोलने लगे और धीरे धीरे गुरु महाराज के साधना और तप का वो प्रभाव एक दो नहीं, आज लाखों लाख सत्संगी बने हुए हैं। एक गुरु महाराज की कृपा से लाखों आदमी वैष्णव हो गए, सत्संगी हो गए और हजारों सत्संग मंदिर बन रहे हैं। रोज की रोज संध्या बंद सत्संग हो रहे हैं। भले एक अखिल भारतीय था, अभी दर्जनों अखिल भारतीय चल रहा है, जिला वार्षिक चल रहा है। तो एक गुरु महाराज की कृपा से यदि 50 लाख आदमी बदल सकता है, इस तरह यदि हम लोग सतव्रत में रहे, भक्ति सत्संग करें, तो हम दूसरे से प्रभावित न होकर के हम हजारों को प्रभावित करके उसको आकर्षित करके अपने मार्ग पर ला सकते हैं। इसके लिए अपने अंदर निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अपने सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो ऐसे प्रहलाद जी महाराज के जीवन में आया कि अपने प्रभाव से हजारों गुरुकुल के बच्चों को अपने तरफ आकर्षित कर लिए। समय बीतता गया। एक दिन हिरण्यकश्यप लौट के आया गुरुकुल और प्रहलाद को प्यार से गोद में बैठाया। और गर्मी छुट्टी में ही प्रहलाद जी घर आए थे। हिरण्यकश्यप ने आज प्यार से गोद में बैठाया, पूछा, बेटा इतने दिनों में तूने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की है? परंतु आज प्रहलाद जी सुना दिए नवधा भक्ति कि पिताजी आज तक हमने 9 प्रकार की शिक्षा ग्रहण करी है। हिरण्यकश्यप सोचा कि मार काट, चोरी, घुसखोरी, ये इधर उधर का उटपटांग व्यवहार यही कुछ सीखा होगा, दैत्यों का गुरुकुल है। पर प्रहलाद जी बतला दिए नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति मे पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। नवधा भक्ति बता दिए कि पिताजी मैंने शिक्षा ग्रहण किया कि उस प्रभु की कथा का श्रवण करना चाहिए, उसी का कीर्तन करना चाहिए, उसी का अर्चन करना चाहिए, उसी का वंदन करना चाहिए, उसी में दास्य भाव, साक भाव लाना चाहिए, मित्र भाव लाना चाहिए और उसी में आत्मनिवेदन कर देना चाहिए। अब जो वो हिरण्यकश्यप सुना मेरे दुश्मन की बनाई ये दुष्ट बालक कर रहा है, सोचा किसी को चबा के खा जाओ। फिर सोचा बच्चा तो जैसा भी होता है वो तो गुरुजी के कारण अच्छा खराब होता है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और म्यान से तलवार निकाल के गुरुजी के गर्दन पे धर दिया। मूर्खो, मेरे बच्चे को बर्बाद किए हो, आज मैं छोड़ने वाला नहीं। बोलो तूने क्यों बिगाड़ा? संडामर कहते सरकार मैंने नहीं बिगाड़ा। किसने बिगाड़ा? कहते सरकार न मैंने बिगाड़ा न किसी ने बिगाड़ा, ये बचवा बिगड़े बिगड़े आया है, पेट से ही बिगड़ा हुआ है। ये है सत्संग, एक बार सुन लीजिए, सेट हो गया। दुनिया का कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको आकर्षित कर ले, पर शर्त यह है कि उसे सुने समझें। आज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, सोचा मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यदि शरीर के किसी अंग में बीमारी हो तो पूरे शरीर में फैलने का खतरा रहता है, आज मैं इसे जरूर मार दूंगा। और इस तरह से उन्होंने हाथी के पैर तले को चलवाया, पहाड़ के चोटी से गिरवाया। इस तरह से एक से बढ़कर एक यातना दिए। प्रहलाद जी आज कैसे बच रहे हैं? तो भगवान की कृपा से बच रहे हैं।
राम ना बिगाड़े जे कर केहू ना बिगाड़े जी। यदि ईश्वर की कृपा होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकते। जाको राखे साइया मार सके न कोई। प्रहलाद जी बचते गए। बाद में एक होलिका आई, बोली मैं इसे जला दूंगी, मेरे पास एक वस्त्र है, मैं उड़ करके आग में बैठूंगी, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। पर हुआ उल्टा, होलिका जल के होली हो गई और प्रहलाद जी बच गए। तब से होली मनाते हैं। लेकिन होली के दिन देखिएगा गजेड़ी भंगेड़ी सबको लगता है कि बाप जन्म को यो ने पिया, 7 बोतल पी लेता है और उल्टी कर करके पूरा घिना देते हैं घर बाहर को। तो ये सब कौन है जानते हैं? ये प्रहलाद जी के भक्त नहीं है, ये हिरण्यकश्यपु का ये पंचर निश्चर सब है, ये उसी का ये चाटुकार सब है। परंतु वहीं प्रहलाद जी के जो साथी हुए वो भाव से, भक्ति से, पूजा पाठ से, रंग अबीर से होली मनाते थे। और इस तरह से इस खुली खुशी में होली मनाया गया कि आज एक भक्त की जीत हो गई। प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक भक्त ने भक्ति पर अडिग रहा, इसलिए उसका नाम अमर हो गया। हम लोग थोड़े से परिस्थिति क्या होता है, आजकल गार्जियन को पूछे कि बाल बच्चा क्यों खा रहा है मीट मछली, तो बोले क्या करिएगा बाबा, वो हॉस्टल में रहता है ना, तो बचवा सब तो सब खाता है, तो नहीं खाएगा। अब जीवन में निश्चय नहीं कि क्या अच्छा कर्म है क्या खराब है, जैसे मन तैसे हुल दिए अंध परंपरा में। ये अंध परंपरा से निकलिए, जो खाने का चीज़ है वो खाइए, जैसे रहने का चीज़ है वैसे रहिए। और परिस्थिति चाहे कितना प्रतिकूल हो, आदमी जो अपने धर्म पर टिका रहता है वहीं सच्चा भक्त भी कहलाता है। तो ऐसे प्रहलाद जी थे, ये सच्चे माने में भक्त हुए क्योंकि ये अंध परंपरा से अलग थे। प्रतिकूल परिस्थिति में भी भक्ति से टस मस नहीं हुए। अंध परंपरा का मतलब समझते हैं? एक बार एक अनरा व्यक्ति था और कहीं जा रहा था और उसके पीछे 10 गो अनरा था, सबका बोल फ्यूज था, झलकता कुछ नहीं था, ऐसे टोहते हुए रास्ता जा रहा था। संजोग से आगे में एक कुआं था, तो जो अगला था ना वो हवा से गिरा धम से, तो पिछला चौकन्ना हुआ। कहते भैया रास्ता तो ठीक है, ये धम की आवाज कैसी हुई? तो जो गिर गया था ना मुड़िए भरे, तो सोचा जब हम गिरिए गए हैं तो ये मूर्ख पीछा में क्या करेगा। वो कुआं के अंदर से बोला, रास्ता बिल्कुल ठीक है, बढ़ते चलो। और जैसे दूसरा आगे बढ़ा धम, वो मुड़िए भरे गिरा। फिर पिछला चौकन्ना के भैया रास्ता तो ठीक है, ये धम की आवाज फिर से कैसे हुई? तो दूसरे वाले ने सोचा ये पहले वाला मूर्ख हमको नहीं बताया तो हम उसको क्यों बताएंगे। बोला रास्ता बिल्कुल ठीक है, बढ़ते चलो। अब जो भी आगे बढ़े धमाधम गिरते चले। यही है अंध परंपरा, जो किए जा रहे हैं, कोई पता नहीं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती खोस देते, दादा नाना जो अगरबत्ती जलाए थे, पहले धूप जलाया जाता था गोठा में, और वो धूप का वृक्ष होता हरिद्वार सब में, और वो जब गोठा में गोबर की आग में दीजिए ना तो पूरा वातावरण सुगंधित होता है। तो देवताओं को ये सुगंधी दिया जाता है भगवान को। लेकिन अगरबत्ती गाड़ देते, अगरबत्ती जिस फैक्ट्री से निकाली वो सत्संगी है क्या? सारा केमिकल मिला रहता है, बांस की बत्ती रहती, वैसे भी बांस नहीं जलाना चाहिए। तो समझिए धूप देने का अभिप्राय, यदि आपको जलाना है तो गोठा के आग व्यवस्था करके लाइए, सड़र ला के जलाइए। ठीक है, यदि वो व्यवस्था नहीं है, अगरबत्ती में प्राण बसा है, विध पूरा करना है, तो एक अगरबत्ती जला के और कहीं दूर में रख दीजिए, क्योंकि उसका सेंट भगवान नहीं लेते, और जो जजमान लेता है ना उसका भी गला खराब होता है, क्योंकि शुद्धता पवित्रता उसमें कुछ भी नहीं है। इस तरह से अगरबत्ती भी जलाना है, परंतु नियम से जलाना, एक आध जलाइए। बेचारा टेंट वाला से कौन दुश्मनी है, उसका सब कपड़ा जला दिए। भगवान को भी जलाते थे, जितना कपड़ा हमरा है ना, धोती सब में 2-4 गो फसरी लगा हुआ है, अगरबत्ती लगा करके।
इसलिए परंपरा में संशोधन सब दिन संभव है। इसलिए जब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो हर चीज में समझदारी से हम लोग पूजा पाठ सिस्टम से करें, समझदारी के साथ करें, अंध परंपरा में। ये प्रहलाद जी महाराज ये परंपरा से अलग हट करके ये भक्ति भजन में अडिग रहे। आज हिरण्यकश्यप परेशान, सोचने लगा कैसे करें। संकल्प लिया कि आज इसे खत्म ही कर दूंगा। आज तलवार लेकर आया, बोला बोल प्रहलाद, तो किसके बल पे मुझे चुनौती दे रहा है? मैं ब्रह्मा जी से बल लेकर के सबसे बड़ा बलवान हूं। प्रहलाद जी कहते हैं हमारे भगवान ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। हे पिताजी, आप बलवान क्या हैं? क्रोध ही आपको कपा रहा है, क्रोध के वश में इस तरह से खूब तू में हुआ। बाद में प्रहलाद जी कहते हैं कि वो भगवान, हे पिताजी, हर जगह है, हम में तुम में खड़क खम में। जैसे खम्बा का नाम बोला, हिरण्यकश्यप ने घुमा करके गदा मारा, उसी समय भगवान खम फाड़ करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बड़ी देर तक द्वंद्व युद्ध छिड़ा और दिन भर युद्ध चला, और संध्या वेला में भगवान नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को गर्दन दबा करके और उसके छाती को चीर करके उसका उद्धार कर दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ऐसे प्रहलाद जी महाराज को एक कल्प तक रहने का आदेश दिए संसार में, और बाद में भगवान के अनन्य भक्त हो गए प्रहलाद जी महाराज। तो इस तरह से ये शक्ति ये कहाँ से आती है? तो जब हम प्रभु के नाम सुमिरन करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, तो इस तरह की शक्ति हमारे जीवन में आती है। हरे राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। ज्ञान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, रे मूरख घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना, रे मूरख भोजन मान बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, ओ घन श्याम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना। पंछी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना, मूरख आरती शंख बिना। व्यर्थ भ्रमण
आगे नहीं चिंतन, व्यर्थ भ्रमण आगे नहीं चिंतन, अच्छे काम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना। महंत बिनु हाथी दंत बिना, ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अनंत बिना, रे मूर्ख आदि अनंत बिना, प्रिया कंत बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अनंत बिना, मूर्ख आदि अनंत बिना, नारी पुरुष बिनु ऐसे जैसे, नारी पुरुष बिनु ऐसे जैसे, अष्ट लगाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, 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 राम के नाम बिना। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसे हम लोगों ने प्रहलाद जी महाराज के चरित्र को सुना। अब समुद्र मंथन की कथा आती है, एक ग्राह की कथा आती है जिसको भगवान ने हरि अवतार लेकर के उसे उबार किए थे। और फिर समुद्र मंथन की कथा आती है, अजित भगवान के रूप में भगवान ने ये समुद्र मंथन करवाए थे, देवताओं को अमृत का पान कराए। वही में लक्ष्मी मैया प्रगट हुई जो भगवान को वरण किए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और 52 रूप में भगवान ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर के देवताओं को भी दिए थे। ये सब कथा है। पर आइए हम लोग शीघ्र भगवान के पास चले, जहाँ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा बहुत जल्दी में। इसलिए बीच प्रोग्राम में किसी को नहीं जाना है। बहुत शीघ्र ही हम लोग द्वारिका ये मथुरा को जाएंगे जहाँ भगवान का जन्म होने वाला है। अथातः श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मैं अब तुझे सूर्य वंश की गाथा सुना रहा हूँ। सूर्य वंश में हुए भगवान राम और चंद्र वंश में हुए भगवान श्याम। तो राम कथा परम पवित्र और कृष्ण कथा महाविचित्र। ये जल्दी समझ में नहीं आता है। एक से एक रहस्यमयी कथा भगवान कृष्ण की। पर आइए हम लोग पवित्रतम कथा जो भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में भगवान आए, तो हम लोग उसमें प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान सूर्य वंश में आए। सूर्य वंशों की गाथा मैं सुनाता हूँ। वैसे तो विस्तार से 100 जन्म में भी पूरा नहीं होगा, लेकिन संक्षिप्त में सुनो।
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। जैसे पूछा तो सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी का बेटा हुआ मरीचि, उसका हुआ कश्यप, कश्यप का विवस्वान सूर्य, और वहीं से चला सूर्य वंश। विवस्वान सूर्य के हुए श्राद्ध देव मनु, और मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, सरियाती, नृग, दृष्ट, धृष्ट, करुष, निश्चिंत, त्रिशद्र, नभग और कवि हो गए। बाकी 9 पुत्रों के वंशावली चली, तो उसमें इक्ष्वाकु नामक राजा के वंश में मानधाता जैसे प्रतापी राजा हुए, जिसको 50 पुत्री थी, जिसका विवाह सौभरी ऋषि से हो गया। अब कि सौभरी ऋषि तो महाराज जी हैं, जंगल में तो 50 राजकुमारी कैसे ब्याह हो गई। तो वो जंगल में जमुना जी में डूब करके तपस्या करते थे। लेकिन मछली परिवार को देखा तो उनको भी लगा हमारा भी परिवार होता तो मजा आ जाता। मानधाता को बोला कि राजकुमारी दो। मानधाता सोचा यदि इस बाबा को मैं अपनी राजकुमारी दे दिया तो मेरी बेटी जीवन भर उलाना देगी कि हमको कहाँ भेज दिए। तो राजा भी जुक्ति लगाए, यदि बोला यदि नहीं दूंगा तो ये शराब से जला देंगे। राजा जुक्ति लगाई, कहती महाराज आप अंतःपुर जाइए, जो मेरी बेटी पसंद कर ले उसी को आप रख लीजिएगा। तो उस सौभरी ऋषि ने अपने शरीर को इतना सुंदर बनाए कि 50 राजकुमारियों से पसंद कर ली और शादी हो गई। 50 पत्नी हुई और बाल बच्चे हुए, 5000 का परिवार हो गया। एक दिन सौभरी ऋषि को होश आया कि आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास से, तो धन चक्कर में फंस गए। तो आज 1 से 50,000 कैसे हुआ? तो एक गलत संग, गलत चीज देखने से गलत काम करके बैठे और गलत फंस गए, आफत मोल ले लिए। किसी तरह से गलत चीज सुनने से और गलत चीज देखने से जीवन कब पलटी खा जाएगा, नरक के रास्ते पर चल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर हमेशा अच्छे लोगों का संग करें और अच्छी चीज को ही सुने। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऋषि मानधाता वंश में कई पीढ़ी के बाद एक राजा सगर हुए थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और कपिल भगवान के क्रोधाग्नि में जल गए थे। उन्हीं के 5 पीढ़ियों ने जब तप किया था तब माँ गंगा प्रकट हुई। बोलिए गंगा महारानी की। तो गंगा में आज भी लोग डुबकी लगाते हैं कि हमारा भी पाप साफ हो जाए, क्योंकि सगर पुत्रों का उद्धार उस गंगा मैया ने किया था। हमारे गुरु महाराज का आश्रम भी कुप्पा घाट में गंगा किनारे ही है। और कहा जाता है कि पहले गुरु महाराज गंगा जल ही पीते थे और उसी जल से भोजन भी बनता था। गंगा जल की बड़ी महिमा है, इसलिए बिना गंगा जल के कोई चीज़ पवित्र नहीं होता है। ये तो ठीक है, लेकिन गंगा जल को भी पवित्र कौन चीज़ करता है? तो ये संत का चरण। राजा भगीरथ जब माँ गंगा को ला रहे थे तो माँ गंगा मना कर दी जाने से। बोली कि यहाँ के लोग बड़े होशियार होते हैं, सब काम शॉर्टकट में चलाना चाहते हैं। तब कौन ध्यान करे, सत्संग करे तो जल छिड़क लो, पाप साफ हो जाएगा। जबकि संत कहते कि जप करो तब पाप जाएगा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम योजनम विद्यते ध्यान योग न, ध्यान योग से पाप साफ होता है। लेकिन लोग कहते ना जल छिड़क लो पाप साफ हो जाएगा, डुबकी लगा लो पाप साफ हो जाएगा। तो होशियार तो कम नहीं है ना लोग। हाँ, यही गंगा माँ बोली होशियार सब पाप साफ करेंगे तो सब पाप तो मेरे कपाड़ पे आएगा, तो मैं कहाँ रखूंगी। राजा भगीरथ बोले हे मैया सुन, ये कलयुगिया लोग जरूर आप में पाप धोएंगे, पर आपके पास जितना पाप होगा वो महापुरुष, संत महापुरुष जो दिन रात प्रभु के नाम का जाप करते रहते हैं, यदि उसका चरण का स्पर्श होगा तो आपका जल भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, यानी आपका भी पाप साफ हो जाएगा। अच्छा बोलिए कि संत के में क्या ऐसी दिव्यता, कौन सी शक्ति है जो जल को भी पवित्र कर देती है? तो नाम अखिल अगपूग न सावन। तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रभु के नाम में 100 करोड़ गंगा जी को पवित्र करने की शक्ति विराजमान है। और ऐसे पवित्र मंत्र का जब यदि पवित्र संत अपने पवित्र मुखारविंद से करते हैं तो वो परम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए ऐसे पवित्र संत के पवित्र चरण का जब स्पर्श जल में होता है तो गंगा जल भी परम पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से गंगा जी की महिमा है।
लेकिन गंगा जल तब काम करेगा जब ज्ञान के गंगा जल से हम स्नान करेंगे, भीतर में भी शुद्ध होगा, बाहर तब शुद्ध होगा। तो सत्संग रूपी गंगा में भी स्नान कीजिए और बाहरी गंगा में भी कीजिए, तब आप शुद्ध कहलाएंगे। अच्छा बोलिए कि घर को अंदर से पूरा डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिए, एकदम टिप टॉप लगा दीजिए, सेंट फूल लगा दीजिए, आप बाहर से पूरा एकदम गंदगी से भर दीजिए, कोई साफ जगह बोलेगा क्या? अथवा बाहर से खूब सना दीजिए, अंदर में गंदगी भर दीजिए, कोई साफ बोलेगा क्या? भीतर बाहर साफ होता है तब साफ कहलाता है। उसी तरह जब हम सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते तो हमारा भीतर पवित्र होता है, और फिर बाहर में भी गंगा जल से स्नान करते बाहर पवित्र होता है। इस तरह से भीतर बाहर जब पवित्र होता तो हम पवित्र कहलाते हैं। इसी पवित्र मंदिर में, पवित्र मन में, पवित्र तन में पवित्र मन का वास होता है, पवित्र मन में भगवान का वास होता है। अरे गंगा जी गाइए जा नित, गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा नित, गंगा में गोता लगाइए जा। मानव चोला बड़ा अनमोला, बड़ा अनमोला मानव चोला, जीवन मरण को बनाइए जा नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। प्रेम रस भरती, प्रेम रस भरती ऋषियों की धरती। प्रेम सहित गोता लाइए जा नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। बोलिए गंगा महारानी की जय। तो ऐसे त्रिवेणी संगम में अगले साल कुंभ मेला भी लगने वाला, हजारों महात्माओं का शिविर लगेगा, पूरे दुनिया के जितने भी संत महात्मा सब पहुँचते, एक से एक नामी ग्रामी कथाभ्यास कथा कीर्तन वहाँ होता है कुंभ मेला में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो वहाँ डुबकी जरूर लगाइए जब जाइए तो, लेकिन संतों के ज्ञान गंगा में भी नहाइए, तब जाके असली कुंभ का आनंद मिलता है। दोनों में संबंध है। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तो राजा भगीरथ के तप से माँ गंगा प्रकट हुई थी। इन्हीं के वंश में ये राजा सत्यव्रत और हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने सूर्य टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। और इन्हीं के वंश में ऋतुपर्ण, सौदा, सस्मक, नारी कवच, खटवांग, दिलीप, रघु जैसे प्रतापी राजा हुए। राजा रघु के नाम से ये जो सूर्य वंश था वो रघुवंश कहलाया। क्यों? क्योंकि उसका प्रताप ही विख्यात हो गया। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ऐसी परम धर्मात्मा राजा थे। तो इसी राजा रघु के वंश में राजा आज हुए, जिन्होंने अयोध्यापुरी बसाई। और आज का बेटा दशरथ राजा, दशरथ प्रतापी राजा हुए थे, जो स्वर्ग तक जिसकी बोलबाला थी। और इसके 3 रानियां, 4 संतानें हुई, और चौथे में साक्षात भगवान हुए।